बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 12.16 टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी है कैसे स्टोर होती है, कितनी स्टोर होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर जो है उसके अंदर जो जब एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि चार्जेस की फॉर्म में है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पर कैसे आए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसने इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल ने इस बैटरी के इस प्लेट को, ये जो न्यूट्रल प्लेट थी, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो इस पे चार्जेस स्टोर हो गए। जब चार्जेस स्टोर हुए, हमने कहा एनर्जी स्टोर हो गई। तो क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये कैपेसिटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्जेस स्टोर कर सकता है, और चार्जेस क्योंकि जहाँ भी स्टोर हों उससे हमें एनर्जी हासिल होती है। और कौन सी एनर्जी हासिल होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो कैपेसिटर कैसा डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर कर सकता है, और उस जो चार्जेस स्टोर होते हैं उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब स्टोर हो गई, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आम वैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा कि अब किसी चीज़ को हमने ज़मीन से उठा के किसी हाइट h पे रख दिया, तो जब हम ज़मीन से उठा के h हाइट पे रख देते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ से चार्जेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उठाया और यहाँ रख दिया चार्जेस को। तो क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ रख दिया चार्जेस को, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पे ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अब इस एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कौन सी टाइप है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि चार्जेस हमने यहाँ से यहाँ डिपॉजिट किए। और बच्चों, हर नया चार्ज डिपॉजिट करने पे के लिए इसको, ये जो बैटरी है इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों ज़्यादा काम करना पड़ता है? देखें, इस पे जैसे फ़र्ज़ करें 2 चार्जेस स्टोर हैं, तो अब जब तीसरा चार्ज स्टोर होने लगेगा तो ये 2 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इस तीसरे चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर होना है, उसको रिपेल करेंगे। बड़ी मुश्किल से फ़र्ज़ करें उसने इस पे चार्ज स्टोर कर दिया, अब 3 पॉजिटिव चार्जेस हो गए। तो अब अगर एक और इसने चार्ज चौथा स्टोर करना है, तो अब इसको रिपेल करने वाले जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है इस पे स्टोर होने के लिए, उसको अब जो है वो रिपेल करने वाले 3 चार्जेस हो गए। तो अब ये नया चार्ज जो है, इसका मतलब ये है कि इस बैटरी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 3 को की रिपल्शन पे काबू पाना पड़ेगा ताकि इसको स्टोर कर लिया जाए। तो अब जब 3 हो जाएंगे तो चौथा चार्ज स्टोर करने के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हर नया चार्ज स्टोर करने के लिए, यहाँ से चार्ज ला के यहाँ रखने के लिए बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और कौन सी एनर्जी है ये? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे चार्जेस स्टोर होते जाएंगे, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? V, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर है। तो इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है कि अभी हमने जब बैटरी टर्मिनल से नहीं मिलाया, ये प्लेट भी न्यूट्रल है, ये प्लेट भी न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल होगी, कोई चार्ज अभी स्टोर नहीं हुआ, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0, ठीक है। जब मैक्सिमम, इसके बाद अब चार्जेस स्टोर होना शुरू हो गए, मैक्सिमम जब चार्ज स्टोर हो गए तो अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V। तो अब हम इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है बच्चों, एवरेज वैल्यू, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज AVERAGE, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा? 0 इनिशियल वैल्यू प्लस V फाइनल वैल्यू। फाइनली V वोल्टेज तक, जितनी इसकी वोल्टेज थी इस बैटरी की, उतना ये चार्जेस इस पर डिपॉजिट हो गए और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही हो गया जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था। तो मैक्सिमम V चार्ज स्टोर हो गया, और ये इसकी मीन, एवरेज या मीन वैल्यू के लिए हम जितनी वैल्यूज़ उससे डिवाइड करते होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हाफ V के इक्वल, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने निकाला? हाफ V, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने लगे हैं कि अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम यहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी।
कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इस पे स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh इससे डिनोट करते हैं, mgh से। तो mgh वहाँ हम लेते हैं जहाँ हम कोई भी वेट जो है, कोई भी मास है, उसको हम h हाइट पे लेके जाएं। तो यहाँ हमने इस मैस, ये वेट की जगह, क्योंकि हम चार्जेस को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस वेट mg की जगह हम क्या लगाएंगे, q लगा देंगे, चार्ज, क्योंकि अब हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं। और ये हाइट थी, पहले हम h हाइट पे लेके जाते थे। अब क्या है, हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना, क्योंकि हम इसको उतना पोटेंशियल डिफरेंस हम इस पे स्टोर कर रहे हैं, तो h हाइट की जगह हम क्या लगाएंगे, v लगाएंगे। तो v की एवरेज वैल्यू लगाएंगे, v एवरेज, ठीक है। तो q और v एवरेज अभी हमने कैलकुलेट किया था, किसके इक्वल था, हाफ v के इक्वल था। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, q और v एवरेज की वैल्यू हाफ v है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया हाफ qv, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हाफ qv के इक्वल। अब आपको पता है हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या हमने इक्वेशन पढ़ी थी कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू q/v। तो q किसके इक्वल आया, q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ हम q की जगह CV अगर हम लगा दें कैपेसिटेंस की वजह से, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ q की जगह क्या आ गया, CV। इस q की जगह हमने क्या लगाया, CV, और ये v एक और हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन हाफ CV²। हम कहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं, इनके दरमियान इन पे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर है। और कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इस कैपेसिटर पे जो इसने स्टोर की हुई है, हाफ CV² के बराबर इतनी एनर्जी स्टोर है। अब बच्चों हमें, अगर हम इसको, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ना ये वाली, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये देखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हम इस इक्वेशन की जगह, वैसे तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है कि कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस कैपेसिटर पे, हाफ CV² इतनी एनर्जी स्टोर है। इसकी फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस एनर्जी को, ये जो कैपेसिटेंस की जगह हम जो है वो यूज़ करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे हम इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में इक्वेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू ΔV डिवाइडेड बाय ΔR। तो यहाँ क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम हमेशा ΔR की बजाय डिस्टेंस D लेते हैं, तो इस और ΔV की जगह V लेते हैं, तो E इज इक्वल टू ΔV की जगह V आ गया और ΔR की जगह D आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, E इज इक्वल टू V/D, ठीक है। और हमने यहाँ से V की जगह हम क्या लगा सकते हैं, इस V की जगह हम लगा सकते हैं, V किसके इक्वल आ गया, ED के इक्वल, ठीक है, ये V आ गया हमारे पास ED के इक्वल। अब बच्चों हमने कैपेसिटेंस की एक इक्वेशन पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, C कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी A ε0 ε r डिवाइडेड बाय D। हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये कैपेसिटर जो है इसके दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो मौजूद है, तो हमने इसलिए ε0 भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये देखें, ये जो भी आपने इक्वेशन पढ़ी थी हाफ CV², हम V की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेंज कर देते हैं और C की वैल्यू कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके साथ जो है वो चेंज कर देते हैं। तो अभी हम वो वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है, हाफ CV², ये अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो C की जगह हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं और V की जगह हम V इज इक्वल टू ED ये लगा सकते हैं। तो बच्चों हम लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ C की जगह A ε0 डिवाइडेड बाय D और V² है E²D², तो V² की जगह क्या आ गया बच्चों, E²D², ठीक है। अब ये D इस D से क्या हो गया, इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब ये देखें, ये हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हाफ A और D, हम इस A को इस D के साथ लिख देंगे AD, और ε0 ε r और E² हम यहाँ लिख देंगे ε0 ε r और D², ये हमने लिख दिया। अब ये देखें बच्चों, ये A और D ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। अब हम
पोटेंशियल एनर्जी की एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, हाफ AD एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ जो AD है ये क्या है, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके दरमियान देखें D डिस्टेंस, और ये प्लेट जो है इसका जो एरिया है A है, तो A इंटू D ये क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स क्या आ गया, ये AD, इसकी जगह हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हाफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किसका, कैपेसिटर का, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वॉल्यूम, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू जो है वो सॉरी ई स्केयर, डी स्केयर नहीं, ई स्केयर, ये देखें ई स्केयर था, डी तो ये इधर आ गया था, तो ई स्केयर, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये जो वॉल्यूम है इसको अगर हम इधर ले जाएं पोटेंशियल एनर्जी के नीचे, इसको इधर ले आएँ इक्वेशन के इधर, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को इधर ले आए, बाकी यहाँ बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ई स्केयर, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केयर। तो बच्चों ये देखें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, इसकी इक्वेशन, एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन आई हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ई स्केयर। तो बच्चों ये हमने एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन निकाल ली फॉर कैपेसिटर। तो ये है हमारा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।